गौतम बुद्ध की शिक्षाएं आज भी लोगों को जीवन की सच्ची राह दिखाती हैं। यह कहानी उस समय की है जब बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में ठहरे हुए थे और एक गहरी सीख देने वाली घटना घटी। यह घटना दर्शाती है कि कैसे सत्य और धैर्य से कोई भी अज्ञानता के अंधकार को मिटा सकता है। यह केवल एक छोटी घटना नहीं थी, बल्कि यह बुद्ध के करुणा और संयम के सिद्धांतों का जीवंत उदाहरण बन गई। गौतम बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ मगध राज्य के एक गांव में ठहरे हुए थे। वह गांव हरे भरे जंगलों और शांत झीलों से घिरा हुआ था। हर दिन सैकड़ों लोग दूर दराज से आकर बुद्ध के प्रवचन सुनते थे। गांव में एक बड़ा आम का बाग था जहां बुद्ध ध्यान करते और लोगों को जीवन, करुणा और सत्य के बारे में सिखाते थे। गांव के लोग बड़े श्रद्धालु थे, लेकिन उसी गांव में एक व्यक्ति था, देवदत्त, जो बुद्ध से ईर्ष्या करता था। वह पहले बुद्ध का चचेरा भाई और शिष्य भी रहा था, लेकिन अब वह अहंकार और क्रोध की राह पर चल पड़ा था। उसे बुद्ध की बढ़ती हुई लोकप्रियता और लोगों का उन पर बढ़ता विश्वास खटकता था। एक दिन देवदत्त ने निश्चय किया कि वह बुद्ध को सबके सामने नीचा दिखाएगा। उसने एक योजना बनाई और बुद्ध के पास चल पड़ा। देवदत्त बुद्ध के पास गया और सबके सामने उन्हें अपशब्द कहने लगा। उसने उनका मजाक उड़ाया, व्यंग्य कसे और गुस्से से चिल्लाया। उसने यहां तक कह दिया, तुमने राजमहल छोड़कर सिर्फ दिखावा किया है। तुम एक ढोंगी हो जो लोगों को भ्रम में डालते हो। बुद्ध शांत खड़े रहे, न मुस्कुराए न नाराज हुए। उनका चेहरा पूर्णतः स्थिर और निर्मल था। उनके चारों ओर बैठे शिष्य और ग्रामीण स्तब्ध रह गए। जब देवदत्त थक गया और वहां से चला गया तो एक युवा शिष्य आनंद ने बुद्ध से पूछा, भगवान, आपने उसे रोका क्यों नहीं या कोई उत्तर क्यों नहीं दिया? अगर आप चाहते तो उसका अपमान पलट कर सकते थे। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, यदि कोई व्यक्ति तुम्हें कोई उपहार देना चाहे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसका रहेगा? शिष्य ने उत्तर दिया, वह उसी का रहेगा जिसने दिया। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही मैंने उसके क्रोध और अपमान को स्वीकार नहीं किया, इसलिए वह उसी के पास लौट गया। उस रात बुद्ध ने अपने सभी शिष्यों को एक दीपक दिखाया। उन्होंने कहा, यह दीपक अंधेरे को दूर करता है क्योंकि यह स्वयं जलता है। इसी तरह हमारा मन अगर ज्ञान और सत्य से जलेगा तो किसी का भी अज्ञान हमें छू नहीं सकता। फिर उन्होंने मिट्टी के एक दीपक को जलाया और कहा, देखो, यह दीपक न सिर्फ इस कमरे को प्रकाश देता है, बल्कि इसे बुझाने वाला कोई अंधकार नहीं है। इसी तरह सत्य और करुणा का प्रकाश भी होता है। उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक बार एक किसान रात में खेत से लौट रहा था। उसके पास एक दीपक था, लेकिन अचानक तेज हवा चली और दीपक बुझ गया। उसने रास्ता भटका दिया और एक गड्ढे में गिर गया। वह समझ गया कि सिर्फ दीपक साथ रखना काफी नहीं, उसे जलाए रखना जरूरी है। उसी तरह हमारे भीतर अगर ज्ञान का दीपक नहीं जलेगा तो हम भी जीवन के गड्ढों में गिर सकते हैं। बुद्ध की यह बात गांव में फैल गई। लोगों ने जाना कि आंतरिक प्रकाश ही सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। देवदत्त को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। कुछ दिनों बाद वह बुद्ध के पास आया, क्षमा मांगी और फिर से शिष्य बन गया। बुद्ध ने उसे क्षमा किया और कहा, सत्य का दीपक जितना दूसरों के लिए रोशनी करता है, उतना ही हमारे भीतर के अंधेरे को भी मिटाता है। इस घटना के बाद गांव में और दूर दूर तक बुद्ध की यह सीख फैल गई कि अपमान का उत्तर क्रोध नहीं, बल्कि संयम और ज्ञान से देना चाहिए। अनेक लोग बुद्ध के अनुयायी बने और सत्य, करुणा और धैर्य के मार्ग पर चलने लगे। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ न कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। अगर वाकई में आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल बुद्धा टॉक्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। हम इसी तरह की और भी ज्ञानवर्धक कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे। और नीचे कमेंट करके बताइए कि इस कहानी से आपने क्या सीखा। आपके विचार हमारे लिए बेहद मूल्यवान हैं। धन्यवाद।